और देश में आंदोलनकारी भी अगर मुसीबत में है तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह से सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और अनशन पे है और सरकार सुन नहीं रही, तो ये दुखद है। भूख हड़ताल पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जब बादशाह तानाशाह हो, बादशाह दयावान ना हो, तो भूख हड़ताल काम नहीं करती। तो फिर क्या काम करते? आंदोलन मजबूत तरीके से। किस तरीके से? भाई बैठे हुए हैं या इसी को चलाएं, क्योंकि एक आदमी हमारे बीच से अगर चला जाए तो हमें उसकी भी सेफ्टी की भी जरूरत रहती है। तो किसान यूनियन का क्या अगले कदम रहेंगे? क्या हम तो निगाह रख रहे हैं, हम तो दिल्ली के चारों तरफ है ही, हम तो निगाह रखे हुए हैं। तो ये भी तो सब किसान संगठन जो बच्चे आ रहे हैं ये भी सब अपने ही हैं। हम हर चीज पे निगाह रखे हुए हैं। हम 20 तारीख को जो मार्च है उसमें क्या करेंगे? 20 तारीख में सलाह करेंगे अब सब लोगों से किस तरह का प्रोग्राम है। हंगर स्ट्राइक तोड़वाने के लिए अरे किसान तो आ ही रहे चारों तरफ, दिल्ली में तो किसान बैठा ही है, चारों तरफ बैठा। हंगर स्ट्राइक के लिए आप बात करें? देखो हंगर स्ट्राइक के लिए हम बात करेंगे, हम तो भाई समर्थन में दिखे रहते नहीं, लेकिन ये भी एक आंदोलन करने का एक तरीका है। इतना देर से समर्थन देने का कोई कारण है? हमने तो दे रखा पहले से। संयुक्त मोर्चे का पूरा समर्थन इनके साथ में है। किसान आंदोलन बड़ा कामयाब हुआ था सर, अपनी मांगों को मना पाए थे आप? तो 13 महीने लगे थे एक तानाशाह बादशाह को हराने के लिए। 13 महीने उसकी देश की राजधानी को घेर कर रखा, तो 13 महीने में काबू आया। लेकिन इस बार इस्तीफा मांगने, पिछली बार भी इस्तीफा नहीं हुआ था सर। हाँ, इस्तीफा भाई मांगने का काम है। जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जो यूथ है, वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए। लेकिन तानाशाह है, बेशरम सरकार है, ये कुछ नहीं देगी। इस तरह से मूवमेंट पूरे देश भर में चलेंगे। ये मूवमेंट बड़ा होता दिख रहा है राकेश? हाँ नहीं, बिल्कुल वैचारिक रूप से पूरा बढ़ रहा है और फिजिकल रूप से भी बढ़ रहा है। पार्टियों को भी समर्थन मिल रहा है? सबका मिल रहा है, समर्थन सबका है और सब निगाह बनाए हुए हैं इस आंदोलन। भी आएंगे क्या 20 तारीख? आ रहे तो किसान तो है ही। 20 तारीख को जब 20 में सलाह करेंगे। 20 को आप आएंगे? नहीं 20 में मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा बाहर प्रोग्राम है, लेकिन सब निगाह बनाए हुए हैं। हम बताएंगे कि लोग यहाँ पे आए। को षड्यंत्र और साजिश कह सकता हूँ मैं, षड्यंत्र और साजिश भी कह सकता हूँ। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही मनमर्जी की सरकार है, लुटेरी सरकार है, बेईमानों की सरकार है, वो चोरों की सरकार है, वो गद्दी चोरों की सरकार है। ये अनडेमोक्रेटिक के प्रधानमंत्री हैं, डेमोक्रेटिक से नहीं जीते हुए, ये मशीनों की बेईमानी से जीता हुआ देश का प्रधानमंत्री है। आप सोनम वांगचुक को बचाइए, मोदी को हटाइए। एक देश का साइंटिस्ट भूख हड़ताल पे बैठा 16 दिन हो गए। आपको मैं याद दिला दूं, इनके जो पिता थे वो भी लद्दाख में, लेह लद्दाख में बैठे थे भूख हड़ताल पे। तो हमारी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी सब काम धाम छोड़कर वहां उनको जूस पिलाने गई, उनका अनशन तोड़ा। वो थी प्रधानमंत्री, वो देश के लोगों ने इतनी तारीफ की थी, वो थी प्रधानमंत्री कि एक देश के साइंटिस्ट, उनके पिता ने भी पर्यावरणवादी थे, उनको जूस पिलाया, उनकी जान की रक्षा की, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये तानाशाही, ये मनमर्जी वाले लोग, इनको जिनको इतिहास नहीं पता, जिनको सरकार नहीं चलानी आती। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इंदिरा जी का नाम लेते हैं तो देश का काला दिन याद आ जाता है। इंदिरा जी का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं देश को दुनिया मानती थी, आज काला दिन है, आज लोग इसका नाम लेते हैं। देश का नाम बर्बाद करने वाला ये तानाशाही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो कुछ भी नहीं कहा, 12 साल में देश को बर्बाद किया, पूरी दुनिया लूट करते। कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं, मीडिया तारीफ करता है, सिर्फ गोदी मीडिया करता है, बाकी दुनिया कोई तारीफ नहीं करती। दुनिया कहता है इतने निठल्ले अनपढ़ प्रधानमंत्री देश का, हंसते हैं इसकी बातों पे। 56 इंच का सीना इनके ना, तो इनका 56 इंच का सीना है। लोकप्रिय तो प्रधानमंत्री, अरे कोई लोकप्रिय नहीं थी। आप किस बात की तारीफ, किस बात के लोकप्रिय है? बेईमानी मशीनों से जीता हुआ है लोकतंत्र, बेईमानी जीता। देश के लोग इनको नहीं चाहते, ना बीजेपी को ना मोदी को, कोई नहीं चाहता। देश चाहता सिर्फ राहुल गांधी जी को। तो आज जी और इंदिरा जी का कंपेयर करना ठीक बात है? अरे कैसी बात कर रहे हो? कहाँ इंदिरा जी, कहाँ ये अनपढ़, कहाँ विद्वान और कहाँ ये अनपढ़, कहाँ वो पूरे दुनिया में राज करने वाली, थर थर दुनिया कामती थी उनसे। इनसे तो ये तो राहुल जी से काम डरपोक का कमजोर है।
ये क्या करेंगे? ये तो घुटने टेकने वाले हैं। जूस लेकर दिल्ली से चली गई, देखिए- मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? देखिए, क्योंकि घबराहट, कुर्सी जाने वाली है। एक साइंटिस्ट कितने दिन से यहाँ बैठे हैं, 18वां दिन हो गया। उसको बचाना चाहिए। हमारे देश का साइंटिस्ट है, तुम्हारी ये है, तुम क्या करोगे? कहां ले जाओगे देश को? ये डुबोने का काम है। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, सब ओपोजिशन के लीडर, सब। मेरी भी निवेदन है, देखिए, एक उम्मीद है सिर्फ राहुल गांधी जी, आधा नहीं, श्री राहुल गांधी। सोनवाचू जी ने खुद कहा, मैं बता रहा हूं ना, देश श्री राहुल गांधी जी पे विश्वास करता है, उनकी नीतियों पे विश्वास करता है, उनकी बातों पे विश्वास करता है। वो जो कहते हैं ना, वो करते हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। क्या है इस सरकार में? एक मंत्री तक नहीं जा पाया वहां पर। एक मंत्री, एक सारे निकम्मे निठल्ले एयर कंडीशन में बैठने के लिए है, एयर कंडीशन की गाड़ियों में जाने के लिए है। कोई एक मंत्री नहीं जा। एक देश का साइंटिस्ट बैठा हुआ है वहां पर। उनके पिता भी थे, ले लद्दाख के लिए थे, तो इंदिरा जी ने किया था। इनको शर्म नहीं है? एक